एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, स्वामी सब साधे सब जाय। शुभ मुहूर्त गर्भ धरो, सब जन होत सुखाय, स्वामी सब जन होत सुखाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमस्कार साथियों, आपका नमः। श्रृंगी ज्योति संस्थान में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है। आपने मेरे चैनल को बहुत प्यार दिया है, बहुत प्रोत्साहित किया है, आपका बहुत बहुत आभार। आपने एक इंक्वायरी भेजी हुई है जो कुछ समय से पेंडिंग चल रही थी। आज उसके विषय में हम बात करेंगे। जब हमने नाभि योग डाला था, जब हमने अमर कीर्ति योग डाला था, तब कुछ हमारे भाई बंधु ने इंक्वायरी की थी, क्या हम समाज के लिए कभी कुछ नहीं करते? क्या सब कार्य हम केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में लाभ कमाने के लिए या व्यक्तिगत में वैभव प्राप्त करने के लिए ही करते रहेंगे? तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि ये पूरा सृष्टि रची हुई है, इसमें सब तरह के जितने भी आपको कैरेक्टर मिलते हैं, जितने भी चरित्र आपको मिलते हैं, वो सब चरित्र किसी न किसी योग के तहत ही आते हैं। ऐसे ही आज हम एक चरित्र को लेंगे जिसमें हम एक निष्कलंक उज्जवल कीर्ति की बात करेंगे। ये एक ऐसा योग होता है जिसमें जो व्यक्ति पैदा होते हैं उनके ऊपर आपको उंगली उठाने के लिए कहीं स्थान नहीं मिलता, और ये दिन रात जिस क्षेत्र में भी होते हैं, उस क्षेत्र विशेष की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, पर जिस क्षेत्र में भी होंगे समाज की सेवा में लगे रहेंगे और अपना सर्वस्व इसके ऊपर लुटा देते हैं। इस तरह का यही योग बनता है। इन्हें समाज के अलावा दूसरे किसी कार्य के विषय में सोचते नहीं। तो हम पता नहीं हम में से कितने लोग अपने घर में स्वामी विवेकानंद को या बाबा रामदेव जैसे को या ऋतंबरा जैसी को, ऐसे जो बाबा योगी आदित्य योगीनाथ जी हैं, ऐसे लोगों को कितने लोग अपने घर में जन्म देना चाहेंगे, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि ये लोग जब समाज के लिए कार्य करते हैं तो घर बार से दूर चले जाते हैं, माता पिता की सेवा में उतना समय नहीं दे पाते हैं। ये सब लोग जिस योग की आज आपने बात की है, जिस योग के विषय में आपने पूछा है, ये इस तरह का योग है। कुछ ही ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो समाज में की सेवा करते करते अपने व्यक्तिगत जीवन को भी देखें, परंतु वो समाज की उतनी उच्च स्तर की सेवा के शायद नहीं कर पाए। अब मैं यहाँ पर इस योग के विषय में बताता हूँ कि ये योग बनता कैसे है और काम कैसे करता है। ये योग ऐसा है कि ऐसा मान के चलो ये निरंतर बनता रहता है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है लाइफ में, तो इन योगों का जन्म होता रहता है। हम यहाँ पर इस योग के बारे में आज हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ दो ही भाव की विशेषता लेंगे, क्योंकि ये दो भाव से ही बन जाता है, जिसमें नवम भाव और दसम भाव। एक धर्म का भाव है, एक कर्म का भाव है। तो आपको ऐसा आदमी चाहिए जो धर्म भी कर रहा हो, कर्म भी कर रहा हो। ऐसे व्यक्ति की आपको चाहत, ऐसे व्यक्ति को हम ढूंढ रहे हैं। यदि नवम अधिपति यानी नौवे भाव का स्वामी बली हो, शुभ ग्रह हो, दो कंडीशन है, बली हो और शुभ ग्रह हो, बस। और उसको कोई शुभ ग्रह में कौन है? बृहस्पति और शुक्रदेव, जो परमानेंटली शुभ है, जिनके आगे पीछे कोई क्लोज नहीं है, यह परमानेंटली शुभ ग्रह है।
ये या तो उससे युक्ति कर लें या उसको देख लें, बस इतना सा योग बनते ही ऐसा व्यक्ति की कीर्ति और यश निष्कलंकित होकर सारी दुनिया में आपको दिखाई देगा। ये लोग जो होंगे, ये जप करने में माहिर होंगे, ये लोग साधक होंगे, ये लोग ध्यानी होंगे, ये लोग ज्ञानी होंगे, ये लोग समाधि लगाएंगे, ये लोग प्राणायाम करेंगे, यानी कि इनकी जो साधना है बड़ी उच्च कोटि की हो जाती है। तो ये एक योग हमने बताया आपको। अब एक और इसके बारे में ले लेते हैं, दूसरा योग भी हम दसम भाव को भी ले लेते हैं इस बार। दसम भाव में यदि शुभ ग्रह बैठा हो तो ये योग बन जाएगा। एक कंडीशन होगी, दशमेश शुभ ग्रहों के मध्य में आ जाए तो भी ये बन जाएगा। दशमेश दशमेश है वो शुभ ग्रह के नौमांश में चला जाए तो भी ये योग बन जाएगा। यदि दशमेश शुभ ग्रह हो और उच्च का हो, तो ग्रह हो और उच्च का हो तो भी बनेगा। शुभ ग्रह हो स्वग्रही हो जाए तो भी बन जाएगा। शुभ ग्रह हो और मित्र ग्रह में चला जाए तो भी ये योग बन जाएगा। इतनी सारी कंडीशन है, यानी कि मैं बोल रहा हूं ना, ये तो योग बनते रहते हैं, पर आपको फलित तभी होंगे जब इन योगों के लिए आप जब ध्यान संस्कार का मुहूर्त निकालवा के इन संस्कार के द्वारा इनको प्राप्त करना चाहेंगे। ये नहीं तो बहुत कम लोग इन योगों में उत्पन्न हो पाते हैं। योग तो बन रहे हैं लगातार, तो बहुत ही कम लोग यहाँ पर इन योगों में उत्पन्न हो पाते हैं। तो गर्भधारण संस्कार कीजिए, गर्भधारण संस्कार का मुहूर्त निकाले आइए और इन योगों कब बन रहे हैं उसके अनुसार आप अपने बच्चे को कंसीव कीजिए, ताकि उस समय में उचित समय में आपके ऐसा पुत्र हो जिसकी कीर्ति, या ऐसी पुत्री हो जिसकी कीर्ति निष्कलंकित होके, उज्जवल होके, दसों दिशाओं में बहके, दसों दिशाओं में फैले। और ये कीर्ति हम तो ये चाहते हैं ऐसी हो कि युग और युगांतर तक चले, जिसका लोग बाग बहुत समय तक इतिहास में भी नाम ले, ऐसी कीर्ति इन बच्चों की हो। हम तो ये चाहते हैं। जो लोग इसको प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को प्राप्त करना चाहते हैं, वो संस्था से कांटेक्ट करके अपना गर्भधारण मुहूर्त में करवा सकते हैं और देख सकते हैं कि कब ऐसा योग बन रहा है। अब हम इस संदर्भ में जो मैंने योग बताए हैं, इस संदर्भ में कुछ कुंडलियां लेंगे और वहां पर देखेंगे कि क्या ये योग वास्तव में बन रहे हैं और क्या वो लोग वैसा कार्य कर रहे हैं, ये देखेंगे। तो पहले हमने कुंडली ली है, बाबा रामदेव की है ये। इसमें देखिए जो हमारा दशमेश है, दशमेश वो अपने उच्च राशि में चला गया है तो योग बन गया। ये शुभ ग्रह से दृष्ट से युक्त हो गया तो भी बन गया। और ये लग्नेश जो यहाँ पर शुभ ग्रह ही है तो भी बन गया, लग्नेश से भी दृष्ट हो गया। इस तरह से ये योग इतनी सारी तरह से यहाँ पर बना हुआ। अब दूसरा देख लेते हैं इसमें और क्या हो रहा है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये जो भाव है जहां भी बैठा हुआ ये पाप कर्तरी में, एक तरफ सूर्य एक तरफ शनि। तो आप देखिए कि बृहस्पति देव, सूर्य और बृहस्पति देव, शनि देव दोनों को देख रहे हैं, तो ये दोनों ग्रह भी शुभता प्रदान कर रहे हैं। इसका पापत्व नष्ट हो गया है और यह ग्रह भी अब शुभ कर्तरी में आ गया है। दसमें यदि शुभ ग्रहों के मध्य हो तो भी यह योग बन जाता है, क्योंकि बृहस्पति ने दोनों ग्रहों को देख लिया है तो यह योग फिर बन गया। क्योंकि कई प्रकार से ये योग यहाँ पर बना हुआ है और इसलिए बाबा रामदेव की ख्याति बहुत समय तक रहने वाली है।
उन्होंने योग में बहुत कार्य किया है, इसके सब आप सब लोग जानते ही। इसके बाद और दूसरी कुंडली ले लेते हैं हम लोग। ये कुंडली मान्यवर श्री श्री रविशंकर जी की है, जिसके आप सब लोग परिचित हैं। ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दशमेश है, दशमेश शुक्र देव है, वो यहाँ पर शुभ ग्रहों के मध्य में है। एक तरफ जुपिटर है और एक तरफ इनके बुध देव और चंद्रमा देव बैठे हैं, तो शुभ ग्रहों के मध्य में ये है, तो ये योग बन जाता है। दूसरी कंडीशन उसमें जो दी हुई थी तो ये कि इसे कोई शुभ ग्रह देखता हो, तो यहाँ पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं, तो एक कंडीशन बन गई। एक और कंडीशन उसमें दी है कि यदि दशमेश शुभ ग्रह के नौमांश में चला जाए तो भी ये कंडीशन हो जाएगी। तो ये नौमांश कुंडली में जो आपके शुक्र देव हैं वो गुरुदेव के नौमांश में है, जो शुभ ग्रह का नौमांश है, तो यह यहाँ पर योग बन जाता है। तो गुरुदेव की ख्याति विश्व विख्यात है। उनकी ख्याति के बारे में कुछ भी बोलना सूरज को दीपक दिखाने के माफिक है। तो उनकी ख्याति विश्व विख्यात है। जो हमने अभी तक दो कुंडली ली हैं, दोनों की दोनों विश्व विख्यात कुंडलियां हैं और दोनों अपने अपने क्षेत्र में चरम हैं, चरम सीमाओं पर हैं। और जो हमने बताया था कि ये लोग जप में, ध्यान में, ज्ञान में, समाधि में, प्राण में, और इनकी साधना बड़ी उज्जवल होती है और इनकी कीर्ति इतनी ज्वल होती है, इतनी ज्वल होती है, निष्कलंक होती है, निष्कलंक, उसको कोई आप दाग नहीं लगा। और एक और कुंडली लेंगे हम इस विषय में, ताकि आपको और जानकारी मिल जाए कि ये योग कितना अच्छा है और बनता रहता है। अब ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, ये साध्वी उमा भारती की कुंडली है। ये चीफ मिनिस्टर रही हैं और इन्होंने अपने कार्यकाल में अच्छे कार्य किए हैं और इनका साध्वी जीवन भी बड़ा उत्तम रहा है। इसमें भी हम देखते हैं कि इनका जो नोमेश है वो बलवान होना चाहिए। वो अपनी मित्र राशि में बैठा हुआ है, बकरी हो गया तो उसको चेष्टा बल भी प्राप्त है। और अष्टम और नवम में मतलब इसको यहाँ पर इनकी जो राशि, दूसरी राशि है, इसमें बैठे हुए हैं बुध देव, ये भी इनको बल प्रदान कर रहे हैं। और इसमें जो मुख्य कारक था, हमने बताया था कि यदि नवमेश को कोई शुभ ग्रह देख ले तो ये योग बनता है। तो यहाँ पर देखिए, इसको स्वयं शुक्रदेव देख रहे हैं, तो ये योग यहाँ पर बन जाता है। तो इनकी ख्याति के बारे में भी आपको पता है, इन्होंने कितना कार्य किया है और कितना इनका यश और कीर्ति रही है। और एक और आगे हम कुंडली लेंगे उमा भारती जी से, आगे चलते हैं। ये सब लोग बड़े विख्यात लोग हैं, इसलिए मैंने इनकी कुंडली को यहाँ पर चयनित किया। ये कुंडली श्री माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ योगी जी की है। उनके विषय में भी मैं कुछ भी कहूँ तो कम ही है। सब आप लोग जानते हैं कि उनको लोग बाग बहुत ऊंचाइयों पे जाते हुए देखना चाहते हैं, उनको वर्ल्ड लीडर बनते हुए देखना चाहते हैं, इतनी इनकी प्रभावी है। और यूपी में तो इन्होंने जो किया है वो अद्वितीय है। और इन्होंने अपने जो है मठाधीश होते हुए भी सारे कार्य किए हैं। मठाधीश बनने के लिए बहुत बहुत तप करना पड़ता है, जप करना पड़ता है। तो जप, ध्यान, समाधि करने
आदि आदि जो हैं वो तो इनमें गुण होंगे ही होंगे, और इनकी कीर्ति निष्कलंकित होनी चाहिए, उज्जवल होनी चाहिए, वो है इनकी। अब इसमें हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्या योग बना हुआ है। ये देख लीजिए कि नौमांस नौमेश बैठा हुआ है 11वें भाव में, और वो बैठा हुआ है अपने शुक्र देव के साथ, यानी कि नौमेश की अगर शुक्र देव के साथ दोस्ती होती है तो भी ये योग बनता है। बृहस्पति देव देख भी रहे हैं तो भी ये योग बनता है। दो ग्रहों का इस पे यहाँ पे समावेश हो गया है, ये योग बन गया है। और अब इनका जो दशमेश है उसको देख लेते हैं। दशमेश ग्रह की जो युक्ति है उसके बारे में कहा गया है कि ये दशमेश ग्रह या तो शुभ ग्रहों के मध्य में हो, या शुभ ग्रहों से भ्रष्ट हो जाए और बली हो जाए। यहाँ पर ये देखिए राशि परिवर्तन में है, बहुत बली है, ये बहुत बली है, 11वें भाव में बैठा हुआ है, बहुत बली है। तो दो कंडीशन दशमेश की भी फुलफिल हो रही हैं, और तीसरी कंडीशन दशमेश की दी गई है जो मैंने बताया था कि यदि दशमेश शुभ नौमांस में चला जाए तो नौमांस कुंडली में ये धनु राशि में बैठा हुआ है, यानी कि गुरुदेव की राशि में बैठे हुए हैं। ये तीसरी कंडीशन जिनकी फुलफिल होती है। योगी आदित्यनाथ की कुंडली में ये योग बहुत प्रबल तरह से बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो कीर्ति है, इनका जो यश है, इनका जो मान है, वो हमेशा इनका यश मान हमेशा आपके सामने उपस्थित रहता है। आप जानते हैं इन लोगों को। तो ये योग तो बनते रहते हैं, पर इन योगों में आपको अगर संतान चाहिए, अपनी संतान चाहते हैं इन योगों में, तो ये नेचुरल तरह से तो पता नहीं कब किसके घर में पैदा होंगे, भगवान जानता है इसको तो। पर यदि गर्भधारण मुहूर्त निकाला जाए और उसके अनुसार गर्भधारण करा जाए और इन योगों की उपस्थिति में आपके बच्चे उत्पन्न होंगे, तो वास्तविक रूप से आप समाज की, देश की और पूरे लोगों की अथाह सेवा करने के लिए कार्यरत रहेंगे। ऐसे बच्चे पूरे देश का, पूरे समाज का नाम रोशन कर देंगे और पूरे समाज का उत्थान कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है जो ऐसे बच्चों को आप लोग जन्म जन्म देने के लिए बड़े तत्पर हो जाएंगे, उत्सुक हो जाएंगे। आइए फिर हम आपको एक बार अपने ज्योतिष संस्थान में स्वागत करते हुए, आपने मेरे वो वक्तव्य को अच्छा लगा हो, सुना हो, और आपको अच्छा लगा हो ये वक्तव्य, तो कृपया करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस पता लगे कि गर्भधारण मुहूर्त करने से क्या क्या विशेष विशेष लाभ हो सकते हैं। इन विशेष लाभों का लाभ आप लोग उठाइए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए किसी योग के साथ। नमस्कार, सत्यो।